कि हाउ वुड यू शो सिंपैथी, किसी को हमदर्दी दिखानी है, कोई बंदा मुसीबत का शिकार हो जाता है, ठीक है, किसी की खुदा ना खास्ता डेथ हो गई है या कोई चीज़ ख़राब हो गई है, तो आप पहली चीज़ जो उस बंदे को कह सकते हैं वो क्या है? इट इज़ सैड टू नो, इट इज़ सैड टू नो। अब इसका बेटे दूसरा तरीकाकार क्या हो सकता है? इट इज़ को हम लोग इट्स भी पढ़ते हैं, इट्स सैड टू नो, यानी जब आप तेजी से इट इज कहेंगे तो सुनने वाले को क्या लगेगा? इट्स सैड टू नो, यानी सैड का मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हैं, नो का मीनिंग भी आप जानते हैं, लेकिन अब इस लफ्ज को इकट्ठा आपने पढ़ के बेटा यूज करने की कोशिश करनी। दूसरी चीज, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, सब्र करो, एवरीथिंग विल बी ओके, हर चीज ठीक हो जाएगी। अब हम अगर ग्रामेटिकली इसको ट्रांसलेट करें तो शायद जहन में आएगा यू शुड हैव पेशेंस, लेकिन हमने इसकी बजाय क्या कहा है? सिर्फ हैव पेशेंस, भाई सब्र करो, एवरीथिंग विल बी ओके, कोई नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो न्यू कमर्स हैं बेटे, उन आपने क्या याद रखना है, ये आपके सामने जो 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से कोई आपको जो 2 सेंटेंसेस अच्छे लगे, जो आप समझते हैं मैं इजीली याद कर सकती हूं या कर सकता हूं, उनको आपने फोकस करने की कोशिश करनी है। और मैंने आप लोगों से कैसे सुनना है, मैंने यही आपको कहना है कि बताएं, हम किसी का कोई बच्चा फेल हो गया है, कोई स्टूडेंट जो है वो फेल हो गया है, आपने उसको सिंपैथी दिखानी है, हमदर्दी दिखानी है, तो 2 फिक्रे बताएं। तो आपने बेटे जो आपके सामने ये 5 फिक्रे हैं, इनमें से कोई से 2 फिक्रे मुझे बताने हैं, ठीक है, आपके जो भी फेवरेट हो। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? आई एम डीपली शॉक्ड टू, मुझे शदीद सदमा हुआ। अब डीप का लफ्जी मतलब गहरा होता है, हम उर्दू में भी ये कहते हैं ना, मुझे गहरा सदमा हुआ, तो आप डीप का मीनिंग आपने याद रखना है, आई एम डीपली शॉक्ड। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा, वो है लेट मी शेयर द हार्ड मोमेंट्स। पीछे हमने पढ़ा था ना, कम एंड जॉइन अस, शेयर द मोमेंट्स, खुशी के लम्हात थे, वो उसमें कह रहा था कि भाई हमारे साथ इन मामलात को शेयर करो, ठीक है। यहां पे कोई बंदा तकलीफ में है तो कहते हैं कि तकलीफ जो है, दुख, वो बांटने से क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। तो वहां पे कहता है लेट मी शेयर द हार्ड मोमेंट्स, ये जो मुश्किल के लम्हात हैं मुझे ये बांटने दो। नेक्स्ट बेटे क्या हो सकता है? 5th वन इज मे गॉड हेल्प यू इन दिस सिचुएशन, या जैसे मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल्प यू इन दिस सिचुएशन, तो गॉड की बजाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें यूज करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मैं दोहरा दूं अपनी बात, याद आपने कैसे करना है? मैंने आपको कहना है कि हमदर्दी दिखाने के लिए इंग्लिश में आपको इसे 2 सेंटेंसेस बताएं, तो आपने ये सेंटेंसेस बताने की कोशिश करनी है। यहां पे एक और चीज जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव कर सकती है वो ये है, लफ्ज क्या लिखा हुआ है? लेट मी शेयर। लफ्जी मतलब बेटे लेट मी का क्या होता है? मुझे इजाजत दो, ठीक है। जैसे अगर मैंने ये कहना है लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। अब इसमें आपने याद रखना है, ये लेट मी को बेटे कैसे पढ़ा जाता है? लैमी, टी को पढ़ा नहीं जाता, एल वाले ई को हम एम के साथ मिला देते हैं, ठीक है। जैसे मसलन मैं कहता हूं लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। इसी तरह अगर आप चेयर पे बैठना चाहते हैं और दूसरे बंदे को कहना चाहते हैं कि मुझे भी यहां इस चेयर पर बैठने दो, इसकी क्या इंग्लिश होगी भला? लेट मी सिट। मुझे आने दो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? लेट मी कम। मुझे जाने दो, लेट मी गो, ठीक है। इसी तरह से मुझे मदद करने दो, लेट मी हेल्प। जैसे और बाज़ औक़ात हम कोई काम कर रहा है, आप कहते हैं यार सैडते हो, मुझे ये काम करने दो, ठीक है, लेट मी डू इट माई सेल्फ, मुझे ये काम खुद करने दो। तो अब आप अगर चाहें तो इसको मुश्किल लगे तो लेट मी ही कह लें, लेकिन इस कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए? लेमी, ठीक है। जो सुनने वाला है उसको अब लेट मी को जरा 5 दफा कहें, हाँ तेजी के साथ, लेट मी लेमी, वो लेमी रह जाता है। जैसे आई एम था लेमी, यानी आप समझिए टी जो है ना वो साइलेंट हो जाता है, और एल ई को हम किसके साथ मिला देते हैं? एम के साथ, ठीक है। लेमी कम, ठीक है, लेमी बी क्लियर। तो लेट मी को हम अच्छी स्पोकन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन के तौर पर बेटा यूज कर सकते हैं, लेकिन शुरू में अगर मुश्किल लगे तो आपको पता होना जरूरी है। और दूसरी बात याद रखें बेटे, ये बताना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई दूसरा बंदा आपसे बात कर रहा है तो आपको फिर समझ तो नहीं ना लगेगी। जैसे मैं आपको कहता हूं लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन,
आप कहेंगे पता नहीं ये लेमी का क्या मतलब है। अब आप अगर आप जुबान से चाहे लेट मी कहते रहें, लेकिन पता जरूर होना चाहिए कि इस लफ्ज को क्या पढ़ते हैं, लेमी। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अच्छा, मैं कुछ सवाल पूछता हूं, आप कहते हैं सर मैं इसका जवाब दूं, सो लेट मी आंसर इट, क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूं। तो जितने भी बेटे अल्फाज हैं आप इसके साथ इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन बेटे हम देखते हैं जिसमें हमने वर्ड्स को यूज करना है। नेक्स्ट है बेटा लीव समवन पोलाइटली फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, मसलन कोई मेहमान आया है, कोई दोस्त आया है आपके पास। अब हर इंसान की अपनी अपनी जिंदगी की मसरूफियात होती हैं, उसे थोड़ी देर के लिए कहीं पर जाना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई कॉल आ जाती है अभी, तो मैं आपको क्या कहूंगा, एक्सक्यूज मी आई विल बी बैक विद इन अ मिनट। बस आया, मैं अभी आया, यानी मैं कॉल सुनने के लिए जा रहा हूं। या कोई भी और प्यास लगी है, आप उसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, अम्मी ने बुलाया या कोई और भी बात जो भी हो सकती है। आपने अगर किसी को कहना है कि भाई थोड़ा सा ये वेट करना, बस मैं आया, 1 मिनट बैठे हो। ठीक है, और कहना कैसे है बेटे, ये लफ्ज क्या है, गौर से सुने, पोलाइटली, नरमी से। तो आपने जब नरमी से को बात कहनी है तो आप क्या कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। अब ये लफ्ज क्या है, मैंने कल भी बताया था, हम लोग हमेशा ये बहस करते हैं आई के साथ मॉडर्न इंग्लिश में क्या शैल आएगा या विल आएगा। तो ये लफ्ज आपकी जान छुड़ा देगा, ना शैल की बात ना विल की बात। आपने क्या कहना, आई विल बी बैक, आइल। अब जब आपने आइल कहना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप आई शैल कह रहे हैं या फिर आई विल कह रहे हैं। लेकिन रिटन में बेटा याद रखना है, रिटन में आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, और स्पोकन में चूंकि सुनने वाले को चाहे आप शैल लगाएं या विल लगाएं, सुनेगा ये आइल, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें। दूसरी बात ये देखें, वेन एवर यू आर यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस, जब भी आप ये जो दो लफ्जों को हम इकट्ठा मिला के मुख्तसर पढ़ लेते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का लफ्जी मतलब क्या होता है बेटे, सुकेड़ देना, मुख्तसर कर देना। ठीक है, तो हम जब भी ये वर्ड्स यूज करते हैं तो इससे सुनने वाले को हमारी इंग्लिश बेहतर लगती है, क्योंकि सब ने क्या, मसलन ये गौर से सुने, एक्सक्यूज मी आई शैल बी बैक विद इन अ मिनट। इसको सुने, फिर सुने, एक्सक्यूज मी आई विल बी बैक विद इन अ मिनट। ठीक है, जैसे प्रोग्राम्स में भी कहते हैं विल बी बैक इन अ मिनट, विल बी बैक, वी विल बी बैक। अब हम कहेंगे विल है या शैल है, इसको छोड़ें आप, नजर सुनने वाले को क्या मिलेगा, विल। नेक्स्ट है बेटा, अगर आप कहते हैं कि बस मैं थोड़ी माजरत, इसी शॉर्ट, इतना लंबा फिक्र नहीं कह सकते, तो क्या, एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। ठीक है, या एक्सक्यूज मी फॉर, अगर ज्यादा देर लगनी है तो आप कहते हैं एक्सक्यूज मी फॉर सम टाइम, बस ना ये थोड़ी सी देर के लिए मैं आया। जरा ध्यान रखना है, पाकिस्तानी थोड़ी देर नहीं आपने लगानी, घंटे बाद आ रहे हैं यहाँ, तो उससे मुराद वो लिटरली वो मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्लीज डोंट यू गो, आई एम कमिंग, ओ जाई ना, मैं आ रहा हूं, नहीं आ रहा। ठीक है, प्लीज, जिसके साथ आप बेटे फ्रैंक हैं, जिस बंदे के साथ आप फ्री हैं, तो उसके लिए पोलाइटनेस यही है कि आप डायरेक्ट बात बता दें कि मुझे अचानक जाना पड़ गया है, तो आपने यहां से हिलना नहीं है, जाना नहीं है कि मैं अभी आया। ठीक है, इसके बाद इसी बात को बैक इन अ मोमेंट, बैक इन अ मोमेंट, मॉडर्न इंग्लिश में बेटे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप किसी की सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ते हैं या कमेंट पढ़ते हैं तो उनमें हम लोग सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते। देखें यहाँ पे उसने ना आई लगाया है ना शैल लगाया है, डायरेक्ट ही क्या कहा है, बैक इन अ मोमेंट। भाई जो बंदा बात कह रहा है जाहिर है वो अपने बारे में ही कह रहा है, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। तो आई विल बी कहने की बजाय हमने सिर्फ क्या कहा, बैक इन अ मोमेंट, बस आया होने। क्योंकि हम उर्दू में भी बेटे ऐसे ही कहते हैं, हम पूरा फिक्रा इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है कि मैं अभी आया। अब वैसे भी कह सकते हैं आया बस, जैसे कहते नहीं बस आया हूं। इसके बाद बेटे स्टे अ वाइल, स्टे अ वाइल, वाइल क्या होता है बेटे, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए आप रुकें, आई एम बैक। ठीक है, मैं अभी वापस आया। अब यहां पे हम लोगों ने क्या यूज करना है आमतौर पे, आई विल बी बैक, आई एम कमिंग, जैसे ऊपर वर्ड जो है वो यूज किया है। तो आपको इनमें से बेटे जो अच्छा लगे, और अच्छा लगने के लिए आपने एक मेयार याद रखना है, जस्ट कीप टू थिंग्स इन माइंड, वन sentences are common and some are uncommon, तो जस्ट फोकस ऑन अनकॉमन सेंटेंसेस, वो फिक्रे इस्तेमाल करें जो कि ज्यादा मशहूर
ना हो, ठीक है। इट वुड विन यू अ बेटर पोजीशन देन अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आज का हमारा, वो है गिविंग रीजंस। Whenever we talk about any topic, जब भी हम किसी बेटे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, आम जिंदगी में भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसकी वजह जो है वो बतानी पड़ती है। तो वजह बताने के लिए आप सबको एक लफ्ज तो जरूर आता होगा, वो है बिकॉज, क्योंकि, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, आई कैन नॉट अटेंड क्लास टुडे बिकॉज आई एम इल, तो ये आप वजह बता रहे हैं। अगर हम इसके अलावा कोई और नया तरीका या जो चीजें ज्यादा मशहूर नहीं है वो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, मसलन आई एम इल दैट्स वाई आई विल नॉट ज्वाइन द क्लास टुडे, मैं बीमार हूं दैट्स वाई, इसीलिए। अब बिकॉज कहते तो गलत तो नहीं था, लेकिन दैट्स वाई जो है वो उसकी निस्बत कम यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से इन फैक्ट आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई कैन नॉट कंटिन्यू द क्लास, हकीकत यह है कि भाई मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा या मेरी तबीयत बेहतर नहीं है तो लिहाजा मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद क्या है, वाई इट इज नॉट सो बिकॉज, जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी बंदे को कोई एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि मसलन कल अगर आप क्लास में आते हैं तो प्रोजेक्टर भी ना हो या माइक भी ना हो, मैं कहूंगा वाई इट इज नॉट सो बिकॉज ऑफ लोड शेडिंग, भाई इस वक्त लाइट बंद है, इस वजह से ना हम प्रोजेक्टर चला सकते हैं या ना हम माइक चला सकते हैं, वाई इट इज नॉट सो, इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है बेटा रीजंस बताने के लिए, यू सी इट्स लाइक दिस, यू सी का मतलब लफ्जी मतलब तो देखना है, लेकिन इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंड करना है। जब आप किसी बंदे को कोई बात समझा रहे होते हैं, मसलन कि किसी बंदे ने आपको कोई काम कहा था, कोई ऑर्डर दिया था, ठीक है, अब उसने वो चीज ऑर्डर की बजाय गलत तरीके से बना दी है, तो इसकी वजह कोई ना कोई मजबूरी भी हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी फ्रेंड्स जो या आपके फ्रेंड हैं या फ्रेंड्स हैं, कोई आपका प्लान था, ठीक है, और वो बंदा जो टाइम डिसाइड हुआ था उस टाइम पे क्लास में नहीं पहुंचा, ठीक है, या उस पॉइंट पर नहीं पहुंचा, तो अब आप उसे कहेंगे भाई व्हाई आर यू लेट या वेयर यू वर, तो कोई मजबूरी हो गई हो तो वो आगे से जवाब क्या दे सकता है, यू सी, तुम देखो जरा, इट इज लाइक दिस, हुआ यूं है, बात दरअसल इस तरह है, दैट आई वॉज बिजी, कि मैं क्या था, मसरूफ था। तो अब आप इस तरह से भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को वजह बता रहे हैं तो इसके लिए क्या हो सकता है बेटे, नाउ लिसन टू मी, अब ये आसान सा लफ्ज है, हम अक्सर इसको यूज करते हैं। तो इसमें से बेटे जो आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप उन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात, ये बहुत अहम बात होती है क्या, कि जब हम किसी को कोई भी आइडिया देते हैं तो उससे ज़रा पूछ लें कि क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं या इस बात से इत्तफाक नहीं करते। जैसे मैं ये कह रहा हूँ बेटे, एट स्टार्ट वी शुड लर्न एटलीस्ट 5 टॉपिक्स डेली, कि रोज़ाना हमने ये जो टॉपिक्स हैं कितने हम करें, कम से कम 5 टॉपिक्स जो हैं वो हमें करने हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इज दिस राइट, क्या ये बात ठीक है, 5-5 हम इसको करते रहें, या क्या ख्याल है आपका। अच्छा, उसके बाद अमूमन हम किसी की रजामंदी के लिए क्या लफ्ज यूज कर सकते हैं बेटा, नेक्स्ट, व्हाट इज योर इंटेंशन, इंटेंशन क्या होता है, इरादा। अब इसमें अगर अच्छी स्पोकन इंग्लिश बोलनी है तो आप व्हाट इज को मुख्तसर करके भला क्या कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज क्या बन जाएगा, व्हाट्स इज को मतलब सिर्फ प्रोनाउन, वो क्या बन जाएगा, व्हाट्स योर इंटेंशन, व्हाट्स योर इंटेंशन, तुम्हारा क्या इरादा है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट, सो आर यू रेडी टू जॉइन अस, क्या आप हमारे साथ चलेंगे, आर यू रेडी। किसी बंदे से पूछें भाई आप तैयार हैं या नहीं है, तो ये भी रजामंदी पूछने का एक तरीकाकार हो सकता है। फोर्थ, आर यू कन्विंस्ड, एग्री की बजाय हमने क्या लफ्ज यूज किया बेटा, कन्विंस। तो ये भी कॉमन लफ्ज हम यूज करते हैं कि भाई मैं तुम्हारी बातों से कन्विंस हूं या मैं तुम्हारी बातों से कन्विंस नहीं हुआ। कन्विंस का मतलब क्या है बेटा, कायल होना। नेक्स्ट है व्हाट यू, तुम्हारा क्या ख्याल है, व्हाट यू
थिंक, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट यही लफ्ज यूज कर लें, डू यू एग्री, या आप उससे पूछ लें इन अल्फाज में से कि किसी से उसकी राय पूछनी हो कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, तो हम इन अल्फाज को बेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर वी शुड ट्राई टू कन्वर्सेट इन इंग्लिश, हमें इंग्लिश में ही आपस में बात करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, या आर यू कन्विंस्ड, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, या डू यू एग्री, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं। बेटे आज का लास्ट टॉपिक है, हम उसको करते हैं, वो है अगर आप किसी बात से इत्तेफाक करते हैं, जैसे मैंने कहा कि वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इन एटलीस्ट इन द क्लास, कम से कम क्लास में हमें इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप पहला तरीका क्या है, सिंपल सा, वो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटे, यस आई एग्री। हम लोग इसको एग्री पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपने इसको एग्रीकल्चर की तरह नहीं पढ़ना है, इसको आपने पढ़ना है जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं ना, अगर। हम एगर तो नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, अगर। ये इस तरह से आपने इसको पढ़ना है, अग्री। असल इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, अग्री। यस आई अग्री, एग्री की बजाय क्या कहना है, अग्री। यस आई अग्री, और आई का मैंने क्या बताया था, हम आई कहते हैं, असल लफ्ज क्या है, आई। यस आई अग्री। नेक्स्ट है बेटा, यू मेड मी कन्विंस्ड। ऊपर सवाल था ना, आर यू कन्विंस्ड, क्या आप कायल हुए हो। तो अगर आप वाकई कायल हो चुके हैं तो आप क्या कहेंगे, यू मेड मी कन्विंस्ड, तुमने मुझे कायल कर लिया। तो यहां पे आपने मेड का लफ्जी मतलब तो बनाना होता है, तुमने बना लिया है कायल, तो ये लफ्जी तर्जमा बन रहा है ना, लेकिन इसका मीनिंग यही है कायल कर लेना। तो आपने इसको इस तरह से ही याद करना है। नेक्स्ट भाई, एग्रीमेंट के लिए क्या है, अगर बंदा मजबूर है तो क्या कह सकता है, नो अदर ऑप्शन, भाई इसके अलावा और कोई हल हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद अक्सर लोग जो हमारे यहां ये वाला लफ्ज बहुत कहते हैं, क्या कि आई एम थिंकिंग द सेम वे, मैं भी यही सोच रहा हूं। थिंकिंग सोचना, सेम उसी तरह का, वे क्या है, तरीका, जैसे तुम सोच रहे हो मैं भी वैसे ही सोच रहा हूं। तो एग्री करने के लिए आप ये लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से बेटे ये जो नेक्स्ट लफ्ज है वो क्या है, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। तो आप चाहें बगैर यस कहे भी अकेला क्या लफ्ज यूज करें, ऑफ कोर्स। बेटे यस नो तो सार्ब नहीं कह ही देना, तो आप कोशिश करें कि ऑफ कोर्स का लफ्ज जब भी हाँ कहना हो तो आप यस लफ्ज की बजाय क्या कहें, ऑफ कोर्स आई एग्री, डू यू एग्री, ऑफ कोर्स आई एग्री। अग्री के वर्ड्स के साथ इसको आपने पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो बेटे यू आर सपोज टू एटलीस्ट मेमोराइज 2 सेंटेंसेस इन अ सिचुएशन। तो मैं दोबारा दोहरा दूं, मैंने आपसे कैसे सुनना है, मैंने आपसे कहना है कि बताएं आप किसी बात से इत्तेफाक करते हैं, उसके 2 फिक्रे बताएं। आप किसी बंदे से उसकी राय पूछ रहे हैं कि आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं, तो आप उसके 2 तरीके बताएं। ठीक है, तो इस तरह से बेटे आपने इसको याद करने की कोशिश करनी है। इफ यू हैव एनी